देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे और ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर आधारित है। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होते हैं सभी के सेम होते हैं। इसको एक और अच्छे प्रॉब्लम से, एडवांस प्रॉब्लम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आप देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करें, डाइक्रोमेट आयन का एक सोल्यूशन है, 50 ml है, 0.1 मोलर है। इसको आप ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे सोल्यूशन में जो कि सल्फाइड आयन का है, 100 ml है, 0.2 मोलर है। अब आप देखिए, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रिएक्शन होगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये हमने रिएक्शन लिखा हुआ है। डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, Cr3+ में जाएगा और सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, हमने क्वेश्चन में पूछा है कि जब इन दोनों को मिलाएंगे तो उनमें एक जो एक्सेस रिएजेंट होगा, एक्सेस रिएजेंट यानी रिएक्शन के बाद भी जो बचा रह जाए, उसकी मोलारिटी क्या होगी फाइनल सॉल्यूशन में। यानी एक बात तो तय है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रिएजेंट समाप्त हो जाएगा और एक रिएजेंट बचा रहेगा। जो समाप्त हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं और जो बचा रहता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो आपको बताना इस क्वेश्चन में है कि जो एक्सेस रिएजेंट होगा उसकी मोलारिटी क्या होगी इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मिली इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करते हैं। मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने आपको बताया था एन फैक्टर का मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि एन फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर निकालेंगे। आप देखिए, एन फैक्टर निकालने के लिए जिसका निकालना है उसका आप एक स्पीशीज ले लीजिए, एक मोल ले लीजिए। तो यहां आपने इसका एक स्पीशीज, एक मोल ले लिया। इसमें चेंज करने वाला आप पहचान लीजिए, क्रोमियम चेंज हो रहा है। क्रोमियम +6 में यहां पर है, +3 में यहां पर है, तो उसमें चेंज हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है +6 से +3। अब आप देखिए, जब इसका एक लेंगे तो चेंज करने वाले की संख्या आपको ध्यान रखनी है। इस एक डाइक्रोमेट में Cr2 है, 2 क्रोमियम है। तो आपको जो चेंज निकालना होगा वो एक Cr पर नहीं निकालना है, 2 Cr पर निकालना है। अगर यहां 2 की जगह 1 होता तो 1 पर ही निकालते, यहां पर 2 की जगह 3 होता तो 3 पर ही निकालते, क्योंकि 2 है तो 2 पे निकालेंगे। 1 पर जब +6 है तो 2 पर यहां पर +12 होगा। तो यहां 2 पर +12 होगा। यहां 2 लिए हैं तो यहां पर भी 2 ही लीजिएगा। अगर यहां पर 1 लेते तो यहां पर भी 1 ही लेते, यहां पर 3 लेते तो यहां पर भी 3 ही लेते। तो क्योंकि यहां 2 लिया है तो यहां पर भी 2 लेंगे। 1 पर है +3 तो 2 पर कितना होगा? हाँ, बिल्कुल +6। अब आप चेंज देखिए, +12 +6, 6 का चेंज हो रहा है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इसका एन फैक्टर हो गया 6, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ द स्पीशीज। ओके, इसी प्रकार सल्फाइड आयन का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। यहां पर चेंज करने वाला स्पीशीज है सल्फर। यहां सल्फर +4 में, यहां सल्फर +6 में, +4 से +6 में गया, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
यहां पर सल्फर की संख्या 1 है तो कंपैरिजन 1 पर ही होगा। 1 पर यहां 4, 1 पर यहां 6, चेंज कितने का? 2 का। तो n फैक्टर कितना? 2। n फैक्टर हो गया 2। अब मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। तो मोलैरिटी देखिए इसी क्वेश्चन में कितनी है? 0.1, n फैक्टर है 6, वॉल्यूम इन ml कितना है? 50। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 30 मिली इक्विवेलेंट। तो आपने डाइक्रोमेट का कितना ऐड किया था? 30 मिली इक्विवेलेंट। अब सल्फाइड का निकालते हैं। सल्फाइड का अगर आप निकालेंगे तो यहां पे मोलैरिटी देखिए 0.2 है, n फैक्टर 2 है, वॉल्यूम 100 ml है। आप देखिए यहां पर जो इसका रिजल्ट आ रहा है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं 40। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आर 40। तो आपने देखा डाइक्रोमेट का 30 मिली इक्विवेलेंट लिए हैं, सल्फाइड का आपने 40 मिली इक्विवेलेंट लिया है। तो देखिए अब यहां पर होगा क्या? इसका 30 इसके 40 से कभी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सेम मिली इक्विवेलेंट्स हमेशा रिएक्ट करके सेम मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी 30 के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो इसका 30 जब जाएगा तो इसका भी 30 जाएगा और इसका 10 बच जाएगा। ये बात समझिए, इसका जितना रिएक्शन करेगा उतना इसका भी करेगा। इसका अगर 30 कर रहा है तो इसका भी 30 ही करेगा। भाई इसका 40 सल्फाइड का तो कर नहीं सकता, क्योंकि डाइक्रोमेट आपने 40 तो लिया नहीं है, वो तो 30 ही लिया है। ठीक है, तो इसका 30 खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया? डाइक्रोमेट। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। सल्फाइड क्या हो गया? सल्फाइड हो गया एक्सेस रिएजेंट, बचा हुआ। और कितने मिली इक्विवेलेंट बचे हैं सल्फाइड के? 10 बचे। तो आप देखिए मिली इक्विवेलेंट जो एक्सेस के हैं वो कितने बचे हैं? 10। और एक्सेस रिएजेंट कौन है? सल्फाइड। तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अब आप देखिए सल्फाइड बच गया, 10 मिली इक्विवेलेंट बचा। जो बचा हुआ सल्फाइड है उसका आपको मोलैरिटी बताना है। जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसमें बचा हुआ सल्फाइड का मोलैरिटी बताना है। तो आपने डाइक्रोमेट लिया था 50 ml, 100 ml सल्फाइड लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो 100 और 50 ml मिलके कितना हुआ? 150 ml हुआ। तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 150 ml। ये जो फाइनल सॉल्यूशन है ये 150 ml वॉल्यूम होगा। मोलैरिटी m, n फैक्टर सल्फाइड का हमको पता ही है 2, वॉल्यूम कितना है? 150। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें 10 मिली इक्विवेलेंट सल्फाइड बचा है। मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो कि 150 ml है उसमें जो बचा हुआ सल्फाइड है उस बचे हुए सल्फाइड की मोलैरिटी बतानी है। तो उसको हमने m मान लिया और सल्फाइड का n फैक्टर तो 2 ही है, n फैक्टर 2 रख दिया। लेकिन वॉल्यूम अब क्या हो चुका है फाइनल सॉल्यूशन का? वो 150 रखेंगे। ओके, तो यहां से आप सिंपली देख सकते हैं मोलैरिटी आ जाएगी 10/300 यानी 1/30। यही आपका आंसर। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसमें आपने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट भी हम बता सकते हैं, एक्सेस रिएजेंट भी बता सकते हैं। जो एक्सेस बचा है उसकी क्या मोलैरिटी होगी फाइनल सॉल्यूशन में ये भी बता सकते हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में बताया।
कि डाइक्रोमेट लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि वो 30 मिली इक्विवेलेंट है, सल्फाइड एक्सेस रिएजेंट है क्योंकि वो 40 मिली इक्विवेलेंट है। तो 30 डाइक्रोमेट का 30 सल्फाइड से रिएक्शन कर गया तो सल्फाइड का 10 बच गया। तो जो बचा है वो कहां है? वो फाइनल सॉल्यूशन में है। और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? वो 150 हो चुका है। क्यों? क्योंकि डाइक्रोमेट आपने डाला 50 और 100 डाला आपने सल्फाइड, दोनों जोड़ के कितना हो गया? 150। तो जो फाइनल सॉल्यूशन में सल्फाइड का मोलारिटी होगा उसको निकालने के लिए हमने ये सिंपल यूज किया, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये मिली इक्विवेलेंट होता है। वॉल्यूम हो गया 150, सल्फाइड का एन फैक्टर है 2, मोलारिटी कितना आ गया? सॉल्व करके 1/30। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ऐसे करके आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि IIT JEE एडवांस, मेंस, नीट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, कैसे मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे सेम मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम लोग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, वहां पर हम लोग बैक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। इसी का एक एडवांस वर्जन है बैक टाइट्रेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वी शैल कम अप विद बैक टाइट्रेशन। ओके, थैंक यू।